हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बसंत पंचमी की बधाई हो। वो कहते हैं ना, आई बसंत पाला उड़ंत, यानी कि बसंत के आते ही जो ठंड है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है कि बसंत आई और बारिश भी आ गई, और बारिश आने से ठंड भी बढ़ गई। क्योंकि काफ़ी दिन से मौसम विभाग कह ही रहा था कि भाई बारिश आएगी। हमें लगा पता नहीं, रोज़ तो धूप निकल आती है, ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश आएगी। लेकिन चलिए, खैर आ ही गई। और बारिश बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है ना, वो वाली बारिश हो रही है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सुनिए सुनिए सुनिए, आज का वीडियो स्किप करके मत सुनना, ज़रा गौर फरमाना। अब देखिए ना, पहले क्या होता था ना, एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ा जाता था। युद्ध कर्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर। ये वाला मामला था। लेकिन अब तो ऐसन हो गया है बंकू सपोर्टर चाटुकारिता नंबर 1 वाला चैनल की जो मैडम हैं, अगर इनको कुछ बोलो तो दर्द बांदरी को होता है, बांदरी जी को कुछ बोलो तो दर्द चाटुकारिता वाली मैडम को होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब आप खुद ही सोचिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाय, इतना दर्द एक दूसरे के लिए, तुझे इतना प्यार ही करूं। कीजिए कीजिए कीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब कल मुझसे वो सवाल पूछा गया काइंड वाला, कि काइंड बी काइंड, है ना, तो वो मेरे लिए कहा गया था। ये सब कह रही हैं। भाई, मैंने तो बांदरी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। वो बंदी जो पंकु सपोर्टर है, यानी कि चाटुकारिता वाली जो मैडम है, वो मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर रही थी। वो मुझे कह रही थी कि ये जो काइंड शब्द है, काइंड शब्द उदारता रखने वाली बात जो है, वो मुझे कही गई। भाई, मेरा नाम लेके स्पेशली बोला गया तो मैं क्या जवाब देती। मैंने जवाब दिया कि भाई, जब ये शब्द का इस्तेमाल किया गया तो जो परसों रात को सफाइयाँ दे रहा था, मैंने तो नहीं दी ना एक बार भी। मैंने तो उस शब्द का नाम तक नहीं लिया। ठीक, नाम किसने लिया? बंकू सपोर्टर ने मेरे ऊपर लगा दिया, थोप दिया। अभी तक तो 2-4 दिन पहले यही कह रही थी कि भाई वो बहुत ही गंदा बोलती है, टिच्चा जी, बांदरी जी बहुत ही गंदा बोलती हैं, है ना, और भल्ला जी सही हैं। अब एकदम से अचानक ऐसा क्या हुआ? वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। एक दूसरे के प्रति इतना प्यार। हाँ, यहाँ तो ये बात हो गई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यानी कि वो जितनी भी थी लड़ाई, वो दुनिया को दिखाने के लिए थी। नो 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 भाई, हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही हम जा रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये दोनों जो इंस्टा पे बातें होती है ना, मैं आपको बताऊं, ये जितनी मीटिंग होती है, जितनी भी इनकी कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो इंस्टा के रूम में होती है। एक रूम बना रखा है इंस्टा में, कोई ग्रुप बना रखा होगा, या फिर चैटिंग वेटिंग जो भी है, इनकी सबकी इंस्टा पे बातें होती हैं। बात कहूँ बंकू की, बंकू तो अपने मुंह से ही बोलता है, हमें सबूत लगाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। बंकू तो अपने मुंह से बोलता है कि मेरी माताएं बहनें मुझे इंस्टा पे कहती हैं, है ना, और माताओं बहनों का नाम तक वो कई बार ले चुका है। यहाँ तक कह रहा है कि इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फिर सबूत किस बात का? सबूत तब लगाया जाता है जब ये चीज़ें क्लियर ना हो। एक बंदा सारी बातें मान रहा है तो उसके लिए सबूत लगाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन ये लोग जो कहते हैं, प्रीतो की फैमिली तो इन बातों को मानती नहीं है। उन्होंने तो कभी ऐसी बातें करी ही नहीं है। उनके वीडियो में तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं जाता है।
तो तुम भी फिर सबूत दिखाओ कि जो तुम कहते हो कि प्रीत तो ऐसा, उसके घर में ऐसा चल रहा है, फलाने के साथ, जीजा के साथ, बहन के साथ लड़ाई, फलाने के साथ लड़ाई, आप भाई भाभी के साथ लड़ाई, तो सारी सबूत दिखाओ ना। कुछ भी बोलते हो, हमें सबूत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बंकू तो सब कुछ बोल देता है कि भाई हमारा तो कॉन्टेंट सॉरी मेरा तो कॉन्टेक्ट सीधा सीधा पहले चुबारे के साथ था, अब तबेले के साथ है, तो भाई है उसका संबंध तबेले के साथ। बात ये है कि दोस्तों, ये जो चुबारा नाम था ना, वो भी मैंने ही रखा था, तबेला भी मैंने ही रखा था। मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहती, ताकि आपको ईज़िली चीज़ों की समझ में आ जाए। वैसे इनका नाम मैंने नया चाटुकार, मैडम चाटुकार रखा है। अब बात यह है कि भाई इन दोनों को अगर एक दूसरे के खिलाफ मैं जो बोली, मैं कल बांदरी के बारे में तो मैं बहुत कम, ना के बराबर बोली, लेकिन इतना दर्द बांदरी को हुआ, इतना दर्द हुआ। फिर मैंने सुना कि भाई बांदरी, मैंने पूरी तो लाइव नहीं सुनी, मैं अभी आपको बोलूँ, पूरी लाइव मैं नहीं सुनती। पहले तो मैं बिल्कुल सुनती ही नहीं थी, जब ये बहुत ज़्यादा गंद बोल रही थी तब तो मैं सुनती नहीं थी, है ना। अब मैंने सुना कि बांदरी जो थी फन्नू के साथ कुछ बातें कर रही थी, बांदरी कह रही थी, और फन्नू एक और, मतलब कि आपको पता है ना कि झूठ पे झूठ ये लोग फैलाते हैं मेरे बारे में, जबकि मुझे पता है ना मेरा ऑफिस है, शॉप है। मैंने कभी कहा ही नहीं, आज तक बोला ही नहीं कभी कि मेरी शॉप है, नहीं बोला। मैंने तो यही कहा कि मेरा ऑफिस है। मैं हमेशा ऑफिस, जब ऑफिस है तो है। अब तुमने मानना हो तो मानो, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, मैं तो घर पे बैठी रहती हूँ, तुम इसी में खुश हो जाओ। और मैंने कहा हमेशा फ्लिपकार्ट अमेज़न दोनों का मैं काम करती हूँ, एक का काम नहीं करती। लेकिन भाई कहती है कि कभी ये कहती है फ्लिपकार्ट का काम करती है, कभी अमेज़न का। भाई मेरे काम से तुमको धार लेनी है, मैं काम करूँ ना करूँ, खाली फ्लिपकार्ट का करूँ, खाली अमेज़न का करूँ। हालांकि मेरी कंपनी तो दोनों का काम करती है, और मेरी रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं जिनका इन्होंने फ़ोन नंबर तक लगा दिए, लोगो तक लगा दिया, फिर भी मानने को तैयार नहीं है, अपने दिल को तसल्लियाँ दे रही हैं। हाँ, मेरी कंपनी ना होने पे कि मैं झूठ बोलती हूँ, अगर तुमको तसल्ली मिलती है तो इट्स ओके, उस प्रोफेशन से तो तुम्हारा कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक। और वाईटी से कितना किसको आता है, पहले कितना आता था, पहले भी ऐसे कोई इतने ज़्यादा डॉलर नहीं आते थे कि भाई मेरा घर चल सके। सबको पता है 1,000 2,000 व्यूज़ में कितना पैसा मिलता है, आपको पता ही है दोस्तों। बंकू खुद कहता है कि 1,000 व्यूज़ का $1 बनता है। हाँ ठीक है ना, तो आपको बंकू सारी चीज़ें तो बता चुका है। अब आप सोच लीजिए कि मेरे को तो आजकल 1,000 व्यूज़ भी नहीं आते हैं, तो आप सोचिए मेरा क्या बन रहा है, फिर भी मैं आ रही हूँ ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरी व्यूज़ कम हुए हैं तो मैं जो हूँ आना बंद कर रही हूँ, है ना। जब मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था तो मैंने आना बंद कर दिया था, तब भी मैं आती थी। लेकिन बार बार बता कौन रहा है, व्यूज़ की बात कौन कर रहा है, ये लोग। डॉलर की बात कौन कर रहा है, ये लोग। मुझे तो किसी के ना तो डॉलर में इंटरेस्ट है ना व्यूज़ में। भाई तुम्हें हज़ारों आए, लाखों आए, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म हो गई कि अब अगर तबेले पे कोई वार होगा तो बांदरी गैंग उसका विरोध करेगा। बांदरी गैंग और तबेला एक हो चुके हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो वाली बात हो गई है। तो इनकी ये दोस्ती शुरू हो चुकी है। अब इसमें बंकू शामिल है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई बंकू के व्यूज़ कैसे भी आने चाहिए। आप नोट करना, बंकू हमें जवाब नहीं देता है, क्योंकि हम तो वैसे तो एक बात है कि हम कोई गलत बात मैं करती नहीं हूँ, लेकिन बंकू पूरा जवाब किसको देता है, बांदरी गैंग को, है ना। लेकिन यहाँ पे जो
टारगेट करते हैं ना, सॉफ्ट टारगेट मुझे बना के ये बताते हैं कि सारा चीज़ें मैंने ही करवाई हैं, सब कुछ मैंने ही करा है। हालांकि जब बांदरी ने अपने यहाँ पे वही चीज़ें करनी शुरू की जो मेरे यहाँ करती थी, तो लोगों को समझ में भी आई। लेकिन अब ये एक हो गए हैं, अब ये लोगों के दिमाग में क्या डाल रहे हैं, नहीं मैं महात्मा बन गई हूँ, मैं तो पहले भी गंद बोलती थी। भाई जब मैं आई थी वाईटी पे, तो उस वक्त प्रीति को बहुत ट्रोल किया जाता था। मैं तो खुद ही ट्रोल हो गई थी, मेरा परिवार, क्योंकि बांदरी तो कहती थी कि मेरी ये तो फ़ोटो है ही नहीं, क्योंकि बांदरी ने अपना चेहरा कभी दिखाया ही नहीं है, इसलिए कंफर्म होता ही नहीं था कि ये बांदरी जी हैं। तो जब चेहरा ही नहीं था तो ये क्या ट्रोल होंगी, ट्रोल तो मुझे किया गया, मेरी फैमिली को किया गया, क्योंकि मेरा चेहरा था, मेरा असली नाम था। यहाँ पे बांदरी का तो असली नाम है ही नहीं, असली नाम तो आपको पता ही है कि क्या है। तो किसने ज़्यादा बर्दाश्त किया, किसने अपने परिवार के ऊपर चीज़ें करवाई, मैंने। लेकिन आज मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया कि मैं तो कभी सपोर्ट करती ही नहीं थी। अरे मेरा तो अलग चैनल था ना, ये लाइव तो 1-1.5 साल से शुरू हुई है ना, उससे पहले तो मैं कभी लाइव करती ही नहीं थी, कभी कभार करती थी। और जो मैं वीडियोस बनाती थी उसी के बलबूते पे मैं यहाँ पे अपनी बातें रखती थी। अब देखिए कि उन वीडियोस में मैंने कहाँ किसको गाली निकाली है। मैं तो तब भी कहती थी कि बंकू सुधर जा, अपने बीवी बच्चे को ले आ। मैंने ये बातें तो कई बार कही, जिसकी ये खिलाफत करती थी। ये तो कहती थी कि तुम उस गंदे आदमी के साथ क्यों भेजना चाहती हो। लेकिन प्रीति भी ये बातें कहती थी कि मुझे घर जाना है, बस आना है। और मैं कहती थी कि ठीक है, प्रीति को लगा होगा कि चलो मैं अपना घर ठीक कर लूँगी, मैं अपना आदमी ठीक कर लूँगी। होता है यार, मायके में रहना कोई आसान बात तो होती नहीं है। हर लड़की चाहती है उसका घर बसे, उसके बच्चे को उसका अपना घर मिले, हर लड़की चाहती है। वो तो मजबूरियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें कोई खुशी से तलाक नहीं लेता है, मजबूरी बन जाती है। लेकिन ये जो है ना बेदर्द ज़माना, ये तबेला, ये बांदरी गैंग, इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, इनके लिए सब खेल है। मैं उसके जो है ना उस लड़की का दर्द समझ सकती हूँ औरत होने के नाते। हालांकि मैं उस दर्द से गुजरी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके चेहरे पे महसूस करती हूँ। अब ये क्या बताना चाहती हैं कि मैं तो बहुत गंद बोलती थी। अरे मैडम बताइए ना, मैंने कहाँ गंद बोला, मैंने तो कहीं नहीं बोला। और आप कसम खा के कहिए कि मैंने आपको इंस्टा पे नहीं बोला था बांदरी जी कि भाई उसकी बहन और उसकी माँ के बारे में आप कैरेक्टर के बारे में मत बोला करो, क्योंकि फिर वो लोग भी बोलती हैं, गंदा लगता है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप वैसे उसको बोलो जो बोलना है, बंको को जो बोलना है बोलो, लेकिन माँ और बहन पे मत जाओ। ये मैंने बोला है, पर्सनली भी बोला। इनकी पिक्चरें लगी बंको के साथ, तबेला गैंग की और भी कई लोगों की लगी, मैंने तब भी बोला, पर्दे के पीछे बोला। आज तक वो चीज़ें मैंने कभी यहाँ नहीं लाई। वो तो जब मेरी लड़ाई झगड़ा इन लोगों ने बढ़ा दिया है ना, हाय तौबा मचा दी और मेरी रिकॉर्डिंग लगाने लग गई। और रिकॉर्डिंग में भी क्या साबित हुआ, मैं यही कह रही हूँ कि जितनी गंदगी करनी है अपने यहाँ करो। उस बात को भी अदरवाइज़ लोगों को बताया कि नहीं ये तो ऐसी है। अपने चैनल पे तो गंदगी कराती नहीं थी, मेरे पे भाई तुमको गंदगी करनी होती थी तो मुझे कहना पड़ता था, क्योंकि तुम गंदगी के बगैर रह ही नहीं पाते थे। वो डायलॉग भी तो है ना, रहा नहीं जाता है, तो वही बात थी, इनसे रहा ही नहीं जाता था। ठीक है, मैंने अपने चैनल पे तब एक रिकॉर्डिंग लगाई थी जिसमें साफ था कि ये जो चाटुकारिता वाली मैडम है ना, इनकी जो वीडियो थी मैंने डिलीट करने के लिए कहा कि यार छोड़ो, ये किसी के घर पे मत जाओ, मैंने तब कहा था। ठीक, वहाँ पे क्या होता था ना कि मुझे चलाया जाता था, तुम भी ऐसे बोलो, तो कभी कभी होता है इंसान, जैसे दोस्त होते ना उसके बीच में बैठ के, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई देवता हूँ, है ना, मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी आज बोल सकती हूँ। लेकिन मैंने तब भी बोला है जब बहुत इन लोगों ने अति गंदगी मचाई है। मैंने कभी ऐसे नहीं बोला है। जब प्रीति के बारे में बोला गया जहर खा ले मर क्यों नहीं जाती, मैंने गुस्से में आके बोला। मैंने कल एक वीडियो बनाई उसमें भी मैंने बोला। अब
आपको समझ में आएगी कि मैं कितना बोलती हूँ। पहले लोगों को समझ में ही नहीं आ रही थी, जितनी भी चीज़ें ये गंद बोल रहे थे वो सब मेरे पे ऊपर आती थी। अब मैं क्या गंदगी करती हूँ, कितनी करती हूँ, अब लोगों को समझ में आएगी कि मैं जो हूँ सही तरीके से बात करने वाली बंदी हूँ। मैं गलत तरीके से बात, ऐसा नहीं है कि मुझे गालियाँ नहीं आती, भरपूर आती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे गाली नहीं देनी है, कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी है, मुझे ये पता है, अपनी मर्यादा का पता है। जो ये कहते हैं ना कि अब तो सती सावित्री बन गई, भाई जो सती सावित्री नहीं बन पाई, भाई जो कुछ नहीं कहती थी, मेरे कहने से सब कुछ मैं करवाती थी, फ़ोटो मैं लगवाती थी, गाली मैं दिलवाती थी, तो फिर अपने चैनल पे जाके फिर फ़ोटोएं क्यों लगाई गई, फिर अपने चैनल पे जाके गालियाँ क्यों निकाली गई, गंद क्यों बोला गया। सोचो सोचो सोचो। मैंने तो अभी भी किसी की फ़ोटो नहीं लगाई मैंने किसी की फ़ोटो, क्योंकि मैं लक्ष्य ना पहले लगाती थी ना अब लगाती हूँ। तो लोगों को गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और मैंने इनको भगाया था, और ये माने चाहे ना माने, मैंने इनको गिराया था। बांदरी जी कह रही थी कि वो तो इसने ऐसे ही भगा दिया उस वक्त, ये इसने सोचा था कि ये कुछ दिन बाद लड़ झगड़ के नाराज़ होके खुद ही आ जाएंगी। अरे भाई, आने के रास्ते मैंने ही बंद किए थे, क्योंकि मुझे तो बोला गया था 3-4 बार और माफ़ी हमारे तरीके से मांग लो तो बात ख़त्म हो जाएगी। मैंने नीचे गिरा दिया तो वही बात ख़राब होगी, दिल पे ले लिया, सदमे के तौर पे ले लिया। तो दोस्तों, लोगों को गुमराह करने में ये बहुत माहिर है, मैनिपुलेट कैसे किया जाता है इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। पर मुझे ये मैनिपुलेट करना नहीं आता, जो सच है वो आपके सामने है, जिसने जिसको जैसा जज करना है वो कर सकता है, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से सोचता है। मैं किसी के दिमाग में घुस के उसकी सोच नहीं बदल सकती। लेकिन बात पता क्या है, अब ये शो किया जा रहा है कि मैं जो हूँ पागल हूँ, तो पहले भी यही बताया जा रहा था कि मुझे तो अक्ल ही नहीं है, वो तो वैसे ही उसके पास दिमाग नहीं है। अब एक बात बताओ, किसी को बदनाम करना, चुगलियाँ करना, किसी की माँ बहन को गालियाँ निकालना, ये कौन सा टैलेंट है? इसमें कौन सी दिमाग, इसमें कौन से दिमाग का यूज़ होता है? अब बताओ ज़रा, होता है? आपको लगता है इसमें दिमाग का यूज़ होता है? जो ये लोग कर रही हैं इसके लिए टैलेंट होना ज़रूरी है, दिमाग होना ज़रूरी है? नहीं, इसके लिए आपके दिमाग में गोबर होना ज़रूरी है कि आप कहीं भी हक दो। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही कि मैं इनके जैसी नहीं हूँ, और मेरे पास जो है ना दिमाग नहीं है, यानी कि गोबर वाला दिमाग नहीं है। मुझे कौन सी बात कहाँ कहनी है, एटलीस्ट मुझे इतनी सेंस तो है कि सोशल मीडिया पे आके किसी की बहन के बारे में, माँ के बारे में कहना कि तुम तो दूर बैठी हो, तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं, है ना। और जब ऐसा कोई पुलिस केस होगा तो तुम तो कहतोगी 2-3 दिन गायब हो जाओगी और पकड़े हम जाए, वाह 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 वाह, और फिर कह दो कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। भाई साहब, दिमाग तो बहुत है, हाँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे जितना दिमाग नहीं है कि मैं इसको चुगलियों में, लोगों को गंद बोलने में, गालियाँ बोलने पे, भंकू की माँ बहन एक करने में लगाऊं। ठीक, इसमें कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, जो कि तुमको गलतफहमी है। इसमें खाली दिमाग में गोबर होना ज़रूरी है कि कहीं भी जाके हग दो, और वो तुम हगते हो। तो दोस्तों, बस ये वीडियो कोई अपने ऊपर मत ले, है ना, जस्ट ए फन जोक। बस ये बता रही हूँ कि मेरे को ना अब इन लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हंसी भी आती है इनकी सोच पे कि अभी तक मतलब कि सदमा नहीं दूर हुआ बांदरी जी का, अभी तक सदमे में हैं कि मुझे पागल घोषित करने में लगी हुई हैं कि मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग तो बहुत होता है। नहीं 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 नहीं, मैं वो शब्द नहीं बोलूँगी, फिर ये कहेंगी कि ये तो बड़ी सती सावित्री बनती है, देखो इसने क्या बोल दिया। हालांकि मजाक की बात है, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। रात को लाइव में अगर मैं आई तो बोलूँगी।
बाकी मैं तो अब बिल्कुल मस्त हूँ, मैं अपने कंटेंट भी लेके आ रही हूँ, अपनी चीज़ें भी लेके आ रही हूँ और धीरे धीरे शॉर्ट के माध्यम से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, एक नई ऑडियंस भी जुड़ रही है। तो मैं उस नई ऑडियंस को जोड़ने के बाद अपना वीडियोस भी बना रही हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ का ये जो लोग हैं इनसे दूर रहा जाए, अपनी ही बातें की जाए, अपने ही कंटेंट लेके आए जाए और वो मैं ला रही हूँ।